नेक्स्ट अफोरिज्म नंबर 92। हमने 91 कवर कर लिया है और उसके जितने भी पहले के अफोरिज्म है वो सब हमने सेपरेटली पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में हम अफोरिज्म नंबर 92 पढ़ेंगे। एक्यूट केस, व्हाट टू डू। The physician should consider the conjoint malady formed by the medicinal and original disease. Just form an apprehension of the complete picture of the disease and prescribe where you cannot wait or delay. सो अफेरिज्म नंबर 91 में ये हमने देखा था कि अगर पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक केस लेकर आ रहा है दूसरे डॉक्टर से, दूसरे फिजिशियन से, तो हमको उसके कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमें उसे कैसे हैंडल करना है वो हमने देखा। 92 में हमने ये देखना है कि जब वो एक्यूट केस लेकर आ रहा है, 92 में किसके बारे में बोला गया कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है जो दूसरी ट्रीटमेंट ले चुका है, दूसरी पैथी की ट्रीटमेंट ले चुका है, फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी उसने मेडिसिन ले चुका है, दूसरे डॉक्टर से होकर हमारे पास आया है, बट एक्यूट केस लेकर आया, तो उस एक्यूट केस को हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे हैंडल करना है, इस बारे में डॉक्टर हैनमन ने हमें अफोरिज्म नंबर 92 में एक्सप्लेन किया है। तो फिजिशियन शुड नॉट कंसीडर द कॉन्जॉइंट मेलेडी। कॉन्जॉइंट मेलेडी क्या होता है? मेडिसिनल प्लस ओरिजिनल। जैसे हमने क्या देखा था 91 में कि हमें सिर्फ ओरिजिनल डिजीज लेना है, मेडिसिनल जो पुरानी ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी, एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही थी, उस वाले सिम्टम्स को हमें नहीं लेना है, कंटामिनेटेड सिम्टम्स को नहीं लेना, हमें ओरिजिनल सिम्टम्स को लेना है, जो एक्चुअल पिक्चर ऑफ डिजीज है, जो डिजीज के एक्चुअल सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स को हमें कवर करना है और उस बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट देना है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि जो उसका पुराना सिम्टम्स भी है, कंटामिनेटेड सिम्टम्स भी है, उसे भी हम लेना है और ओरिजिनल। तो कॉन्जॉइंट मेलेडी क्या होती है? कॉन्जॉइंट मेलेडी क्या होती है? मेडिसिनल सिम्टम्स प्लस ओरिजिनल सिम्टम्स, जो उसकी मेडिसिन से जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो वाले जो भी सिम्टम्स उसके आए हैं, और ओरिजिनल जो उसके पास उसके एक्चुअल डिजीज के सिम्टम्स है वो वाले सिम्टम्स, दोनों को कवर करना है। हमें डिले नहीं करना है, प्लेसिबो देकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि हम इसका प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज बनाएंगे, कंटामिनेट करेंगे, इसमें वेट और टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिले नहीं करना है। डायरेक्ट जो कॉन्जॉइंट मेलोडी लेना है, हमें मेडिसिनल डिजीज के भी सिम्टम्स लेना है, ओरिजिनल डिजीज के भी सिम्टम्स लेना है, और इस बेसिस पे हमें रिपर्ट्राइज करना है या फिर डायरेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन दे देना है। एक्यूट केस में हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई डिले नहीं करना है, कोई वेट नहीं करना है कि हम इसे प्लेसिबो देंगे, प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज लाएंगे, ओरिजिनल सिम्टम्स लाएंगे, अनकंटामिनेट करेंगे। एक्यूट केस में ऐसा कुछ नहीं करना है, वो सब हमें क्रॉनिक केस में करना है। एक्यूट केस में जो भी उसके पास सिम्टम्स है, चाहे वो डिजीज के सिम्टम्स हो, चाहे वो मेडिसिन के सिम्टम्स हो, जो कंटामिनेटेड सिम्टम्स हो, सब सिम्टम्स को कवर करके हमें एक होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देना है। ये हमें किस केस में करना है? एक्यूट केस में करना है। जस्ट फॉर्म एन अप्रेंशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड प्रिस्क्राइब वेयर यू कैन नॉट वेट और डिले। दिस इज ऑल अबाउट द अफोरिज्म नंबर 92।